श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। आदरणीय मित्रों, आज मैं बात करूंगा पलीहा वृद्धि पर। पलीहा जो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पलीहा ही WBC और RBC को नियंत्रित करता है। जैसे ही पलीहा बढ़ जाता है, हमारे रक्त में WBC RBC का जो लेवल है वह घट जाता है और हम पांडु रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, पीलिया रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। और रोग कोई भी हो, यदि वह बहुत अधिक बढ़ जाए तो वह मनुष्य की मृत्यु का कारण बन जाता है। आदरणीय मित्रों, द योगा सिटी चैनल पर मैं गंभीर से गंभीर रोगों के लिए साधारण से साधारण औषधि आपको बता रहा हूं, जो असाधारण रूप से कार्य करती है। जब जिन रोगों की चर्चा मैं कर रहा हूं, उन रोगों में महंगी से महंगी औषधि भी कार्य ना करे, तब भी जिस व्याधि हेतु मैं चर्चा कर रहा हूं, जितनी भी चर्चा पीछे करी है और आगे भी करूंगा, वह अति साधारण औषधियों से रोग दूर हो सकते हैं। पलीहा, तिल्ली बढ़ना, पलीहा वृद्धि। जब पलीहा बढ़ जाता है तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे रक्त में WBC RBC का लेवल घटने लग जाता है। और यदि WBC RBC बहुत मात्रा में घट जाए ब्लड में, तो फिर हमारे शरीर में सूजन आने लगती है। हमारे शरीर का एक एक जो महत्वपूर्ण अंग है वह बढ़ने लगता है और मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है इस साधारण से रोग के कारण। इसके लिए दो औषधि आज मैं आपको बता रहा हूं, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। पहली औषधि तो है पेटेंट, जो शरीर से शक्तिशाली लोग हैं वह उसका प्रयोग कर सकते हैं। औषधि का नाम है यकृत पलिहारी बटी। बैद्यनाथ, झंडू, ऊझा, डाबर सभी कंपनियां उसको बनाती हैं। नाम वापस से याद रखें, यकृत पलिहारी बटी। केवल 2 टैबलेट रात्रि में आपने ठंडे पानी से, ताजे पानी से सेवन करनी है सोने के समय। रात्रि 9-10 बजे तक सो जाते हैं औषधि का सेवन करके, तो 3 से 4 बजे औषधि आपको निद्रा से जगा देगी और आपको बाथरूम जाने पर विवश कर देगी। धारा प्रवाह आपको दस्त होगा। जब धारा प्रवाह दस्त होवे, आप बाथरूम से वापस आवे, आधा गिलास ठंडा पानी पिए। जैसे ही आप ठंडा पानी पी के गिलास को नीचे रखेंगे, वापस फिर धारा प्रवाह दस्त होगा। इस प्रकार से आप बार बार दस्त जाएंगे, आके ठंडा पानी आधा गिलास 1 गिलास पीते रहेंगे और दस्त जाते रहेंगे। जब आपको लगे कि अब आपके उदर में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ बाहर निकल चुका है, क्योंकि पहले 2-3 दस्त में तो बड़ी गंदगी, बड़ा बदबूदार दस्त होंगे, उसके बाद स्मेल आनी बंद हो जाएगी और केवल पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। जो पानी आप पी रहे हैं डायरेक्ट वह पानी ही बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अब आपके उदर में जितना भी विष था वह सब समाप्त हो गया और अब आप 1 गिलास गर्म पानी पी लेंगे। जैसे ही आप गर्म पानी पिएंगे, तैसे ही आपके दस्त बंद हो जाएंगे उसी समय। अधिक से अधिक 1 बार और आप जा सकते हैं, फिर आपको दस्त नहीं होंगे। यह प्रयोग है बड़ा खतरनाक। कमजोर प्रवृत्ति के व्यक्ति को या बुजुर्ग को यह प्रयोग नहीं कराना है। जो जवान लोग हैं वही इस प्रयोग को कर सकते हैं। जिस दिन आपने यकृत पलिहारी लोह औषधि का प्रयोग करना हो, रात्रि में पहले आप घी खिचड़ी खाइए, यानी कि खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी में घी डाल के खाइए, तब सोने के समय 2 टैबलेट लीजिए और फिर
अगले दिन जब आपको इस प्रकार से जो मैंने बताया दस्त होवे और जब दस्त बंद हो जाए तो नाश्ते में फिर घी खिचड़ी ही खाइए, रात्रि में फिर घी खिचड़ी खा के सो जाइए, अगले दिन से आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। 24 घंटे का यह प्रयोग है। एक बार केवल औषधि आपने ग्रहण करनी है। औषधि ग्रहण करने से पहले भी आपने घी खिचड़ी खानी है और औषधि ग्रहण करने के बाद जो आपको अगले दिन मॉर्निंग में दस्त लगेंगे और वह दस्त बंद हो जाएंगे जिस प्रकार से मैंने बताया वैसे, फिर आपने घी खिचड़ी का ही प्रयोग करना है सुबह के नाश्ते में, दोपहर के भोजन में और रात्रि के भोजन में भी। तीसरे दिन सुबह से आप फिर जो चाहे वो खाएं, आप स्वस्थ हो गए। ये 24 घंटे का ही ट्रीटमेंट है। 24 घंटे में आप पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं यदि आपका यकृत या पलिया बढ़ा हुआ है। और यह चूंकि नाजुक प्रवृत्ति के लोगों को, बुजुर्ग लोगों को और जिनका शरीर कमजोर है उनको यह प्रयोग नहीं कराना है। दूसरा, आप मूली के पत्ते कहीं से ले आए। मूली के पत्ते, मूली के पत्ते लाके उसको अच्छे तरीके से पानी में धो लें और कूट पीस के कैसे भी उसका आधा लीटर रस निकाल लें। आधा लीटर रस निकालने, उसकी 5 खुराक बनाएं, यानी कि आधा लीटर का मतलब है कि 100 ml की हमने 5 खुराक बनाई। 100 ml हमने एक कप में ताजा रस लिया सुबह खाली पेट, उसमें 10 ग्राम दानेदार चीनी डाली, जो घर में चीनी आती है दानेदार मोटी चीनी, वह उसमें डाली, घोली और उसको पी गए। 2 घंटे बाद फिर इस प्रकार से आपने जो 5 खुराक बनाई हैं, यानी कि 500 ml आपने मूली के पत्तों का रस लिया है, उसको 5 जगह डिवाइड कर लिया है। 5 टाइम में आपने उस रस को पीना है। 100 ml एक बार में पीना है, उसमें लगभग 10 ग्राम यानी कि 1 चम्मच मोटे दाने वाली चीनी डाल के उसको घोल के पी लेना है। इस प्रकार से आपने आज आधा लीटर पीना है, कल फिर आधा लीटर पीना है और परसों फिर आधा लीटर पीना है। पूरे दिन में 5 टाइम लेना है। 3 दिन यदि आप इस रस का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, लीवर और पलिया से जुड़ी हुई सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जो पलिया बढ़ा हुआ है वह अपने मूल रूप में आ जाएगा। देखते ही देखते चमत्कारिक रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। यह प्रयोग भी आप कर सकते हैं। एक तीसरा प्रयोग भी है। तीसरा प्रयोग क्या है? वह है कि जो घर में मक्खी होती है उड़ने वाली, उस मक्खी को आप किसी कपड़े की सहायता से मार दें और उसको पकड़ लें। थोड़ा सा गुड़ ले लें, उस गुड़ को पीटें, रोटी सी बना लें उसकी छोटी सी, बस इतना सा ही गुड़ लेना है, करीब 5-10 ग्राम के करीब। पीट के उसकी रोटी सी बना के उसमें उस मक्खी को रखें, फिर उस गुड़ को बंद कर दें, अच्छे से उसकी गोली बना दें, रोगी को उसको निगलवा दें पानी की सहायता से। यह भी बड़ा चमत्कारिक प्रयोग है, लेकिन यह भी कमजोर प्रवृत्ति के लोगों को नहीं देना है। इसको निगलने के आधे घंटे के बाद रोगी को वोमिटिंग लगनी शुरू होगी। जब तक आपके पलिया में या लीवर में विष व्याप्त है तब तक आपको निरंतर वोमिटिंग होती रहेगी भर भरा के, और लास्ट में वह जो गुड़ के साथ आपने मक्खी निगली है वह निकलेगी आपकी वोमिटिंग में, और लास्ट में जब वह निकल जाएगी तब आप समझे कि आप 100% स्वस्थ हो गए। उसके बाद कोई औषधि आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, सारा विष जो भीतर था वह बाहर आ गया। यह तीसरा प्रयोग है। और यह तीसरा जो प्रयोग है यह कभी फेल नहीं हुआ, यह कभी भी कार्य किया है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि कभी भी कमजोर प्रवृत्ति के व्यक्ति को इस प्रकार की औषधि नहीं देनी है जिसमें या तो अधिक दस्त लगते हो या अधिक वोमिटिंग लगती हो। जिनका हार्ट वीक है, हार्ट कमजोर है, उनको भी नहीं देनी है, क्योंकि कई बार इतने दस्त लग सकते हैं या इतनी वोमिटिंग हो सकती है कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो बस इतना ही ध्यान रखें, यह औषधि निरापद है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
लेकिन चूंकि जो एग्जर्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, जिनका शरीर कमजोर हो, उनको तो किसी भी प्रकार का एग्जर्शन यदि हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। यह कोई औषधि का साइड इफेक्ट नहीं है। एग्जर्शन जो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तनाव जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनको नहीं देना है। जिनका लीवर फैटी हो गया है, या किडनी में फैट बढ़ गया है, या हार्ट में फैट बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, गठिया हो गया है, साइटिका हो गया है, या लकवा मार गया है, या माताओं बहनों का गर्भाशय बढ़ गया है, या ओवरी में शिस्ट बन रहा है, उनके लिए आप जानते ही हैं कि हमने गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया है आसव पद्धति से। वह औषधि हमारे यहाँ से निःशुल्क मिलती है। उस औषधि को आप हमारे यहाँ से कैसे लें? मेरे चारों चैनल पर गुरु अमृता औषधि नाम से चूंकि वह औषधि है, और गुरु अमृता औषधि के क्या क्या लाभ हैं, कैसे आप हमारे यहाँ से उसको उपलब्ध करा सकते हैं, उस संबंध में एक एक वीडियो मैंने अपने सभी चारों चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप गुरु अमृता औषधि से संबंधित वीडियो को देखें, सुने, और फिर जो उसमें बताया है उस प्रकार से फॉलो करते हुए आप गुरु अमृता औषधि को मेरे यहाँ से ले जा सकते हैं। वह बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी रूप में एक पैसा भी किसी से नहीं लिया जाता है, और 100% कार्य करती है। सबसे उत्तम कार्य गुरु अमृता औषधि माताओं बहनों को जो गर्भाशय बढ़ जाता है, या बार बार सिस्ट बनता है ओवरी में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है, तुरंत रिलीफ पहुंचा देती है। या फैटी लीवर हो गया है तब भी। और सबसे उत्तम कार्य है गठिया और आम वात के जो रोगी है उन पे, या साइटिका के रोगी हैं, यानी कि वात रोग को तो कतई नष्ट कर देती है शरीर से, वात का तो 100% शमन कर देती है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।